हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन Visual Studio यूजिंग C#। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने एक लाइब्रेरी की डेटाबेस क्रिएट की थी MySQL वर्कबेंच में। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक टेबल है एडमिन का और इसमें से मैं डेटा कुछ फेच करना चाह रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे रेड पे हाईलाइट किया है। ये एडमिन का एक टेबल है जिसके अंदर एडमिन आईडी है, यूज़र नेम है एंड एडमिन पासवर्ड है। इसमें एडमिन आईडी प्राइमरी की है। अब फेच डेटा करने के लिए डेटाबेस में से स्टेप नंबर 1 ये है कि मैं यहाँ पे MySQL कमांड यूज़ करूँगा। MySQL कमांड होती क्या है? ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ यूज्ड टू रन क्यूरी ऑन डेटाबेस। सिंटैक्स क्या है इसका? C# में हमने यहाँ पे MySQL कमांड का एक कमांड इंस्टेंस जो है क्रिएट करना है। अब ये जो कमांड इंस्टेंस है इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इक्वल न्यू MySQL कमांड और यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे SQL में। और ये जो आपके पास कनेक्शन है ये बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। कनेक्शन स्ट्रिंग एक क्रिएट की थी जो कि इस DB में से डेटा फेच करेगी। अब ये हमारे पास सिंटैक्स है, इसको हम अभी कोडिंग में देखेंगे कि हमने कैसे MySQL कमांड को यूज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 2, उसमें हमने एक MySQL कनेक्शन क्रिएट करना है। MySQL कनेक्शन होता क्या है? ये क्रिएट करेगा कनेक्शन विद स्पेसिफिक डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इस केस में लाइब्रेरी है, ये कोई भी डेटाबेस हो सकती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है? C# में MySQL कनेक्शन, उसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन का नेम लिखना है। फिर जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा एक कमांड इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था डॉट, और मैं ये कनेक्शन गेट करूंगा। अब ये जो हमने कनेक्शन गेट किया है ये स्पेसिफिक डेटा सोर्स का होगा। जो मर्जी मेरी डेटाबेस हो MySQL वर्कबेंच में, इस सिंटैक्स को यूज करते हुए मैं कनेक्शन गेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने कनेक्शन को ओपन करना है। कनेक्शन ओपन होगा तो आप इस DB में जो इसमें टेबल मौजूद है उनमें से डेटा फेच कर पाएंगे। तो MySQL कनेक्शन ओपन द कनेक्शन विद द स्पेसिफिक डेटा सोर्स। इसका सिंटैक्स क्या होगा C# में? अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा, हमने कनेक्शन नेम क्रिएट किया था, उसका हमने वही नेम यूज करके डॉट और एक मेथड कॉल करना है ओपन का। ये MySQL कनेक्शन जो है ये स्पेसिफिक डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन ओपन कर देगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज MySQL रीडर। बेसिकली MySQL रीडर एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब इसका सिंटैक्स क्या है? MySQL डेटा रीडर, इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम आएगा और यहाँ पे वो कमांड इंस्टेंस आएगा जो कि हमने MySQL कमांड टाइप का क्रिएट किया था डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो हमने इस टेबल से डेटा रीड करना है, तो हमने ये MySQL डेटा रीडर इसके लिए यूज करना है। अब ये फुल जो आपके पास एक रो है, रिकॉर्ड है, ये हम रीड करेंगे। इसके बाद फिर ये एक रिकॉर्ड जो है ये रीड होगा। इस तरह जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जिस भी टेबल से हमने डेटा फेच करना है, हम MySQL डेटा रीडर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये 4 स्टेप्स में है।
अब हम विजुअल स्टूडियो में इसका कोड करते हैं और ये देखते हैं कि हमने कैसे डेटा फेच करना है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो आपके पास डेटा यहाँ पे आपके टेबल में पड़ा हुआ है, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे टेबल है वो एडमिन का है। अब इस एडमिन के टेबल में आप देखें, ये एक जो रिकॉर्ड है ये इटसेल्फ जो है एडमिन आईडी का, इसके अंदर जो है डेटा है, यूज़र नेम है इसमें और पासवर्ड है। तो ये एक कंप्लीट आपके पास एक जो रिकॉर्ड आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ये भी आपके पास जो सेकंड रिकॉर्ड आएगा ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगी और हर ऑब्जेक्ट में मेरे पास एक एडमिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करूँगा। लिस्ट इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं पता मेरे इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और दूसरी वजह ये है कि लिस्ट जो है फ्लेक्सिबल, इसका साइज होता है, फिक्स नहीं होता। तो मैं यहाँ पे C# में एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, किस टाइप की, एडमिन टाइप की। अब मुझे यहाँ पे C# में ये एडमिन की क्लास भी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डेटा फेच करना है अपने टेबल में से वो मेरे पास किस टाइप का आ रहा है, एडमिन टाइप का आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए, वो एडमिन टाइप की होगी। अब मुझे ये जो है डेटा टाइप क्रिएट भी करनी पड़ेगी एडमिन की। तो हम यहाँ पे अब C# में कोड करते हैं इसका। मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट किए थे हमने। एडमिन लॉगिन के अंदर ये कोड लिखा था, जो कि इसमें हम हार्ड कोड कर रहे थे यूज़र नेम और पासवर्ड को। अब ये जो डिज़ाइन है, इसमें यहाँ पे एक यूज़र नेम यूज़र एंटर करता है और एक पासवर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्म में मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, इस तरह देखें, यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट ली और यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया। अब ये जो पासवर्ड यहाँ पे और यूज़र नेम एंटर किया है, ये एक्चुअल मेरे डेटाबेस में एक एडमिन का टेबल है जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। यूज़र नेम के अंदर ये रिकॉर्ड है और एक ये रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये चेक करें कि ये जो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया है, उबैद, ये इस टेबल में एडमिन के यूज़र नेम में क्या ये यहाँ पे मौजूद है यूज़र नेम, और जो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया है, क्या ये पासवर्ड इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। अगर ये इक्वल है, यानी कि मैं यहाँ पे जो यूज़र नेम यूज़र ने एंटर किया है ये मैं गेट कर सकता हूँ। जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र एंटर कर रहा है, सिंपली जो मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, लेट्स सपोज के इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है मेरे पास txt यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास जो यहाँ पे यूज़र टेक्स्ट लिख रहा है वो टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है और इसको मैंने इसके साथ कंपेयर करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं एंड इसी तरह मेरे पास, मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट जो है गेट कर सकता हूँ txt, लेट्स सपोज इसका जो है टेक्स्ट बॉक्स का नेम जो है txt पासवर्ड था, और डॉट टेक्स्ट करूँगा तो इसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है, जो भी यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया होगा वो आ जाएगा। अगर वो पासवर्ड और ये जो यहाँ पे टेबल में मेरे पास जो है एडमिन पासवर्ड के कॉलम में जो डेटा मौजूद है, अगर वो इक्वल हैं, तो जब यूज़र सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो हमने नेक्स्ट जो है फॉर्म यहाँ पे ओपन करना है। वो हमारे पास जो फॉर्म है, उस फॉर्म में हमने स्टाफ की डिटेल शो करनी है। जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने स्टाफ की और एडमिन का रिलेशनशिप डिफाइन किया था और ये इसके एट्रीब्यूट्स थे। तो एक फॉर्म बनेगा स्टाफ का जिसके अंदर हम इनमें इनपुट लेंगे। इसी तरह का हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। अब हम ये बेसिकली जो काम करना है हमने कि डेटाबेस से कैसे फेच करना है, हम व्यू स्टूडियो में देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे
एक क्लास क्रिएट करनी है। ये जो क्लास है ये आपने किस टाइप की क्रिएट करनी है? जो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ, ये टेबल है मेरे पास एडमिन का, तो मुझे यहाँ पे एडमिन का डेटा गेट करने के लिए एक क्लास चाहिए। व्यू स्टूडियो में मैं क्लास बना रहा हूँ एडमिन के नाम की। मैंने यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक क्लास बन गई। इस क्लास के अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। प्रॉपर्टी का जो है क्रिएट करने का शॉर्टकट ये है कि आपने लिखना है PROP। तो मेरे पास देखें यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, तो आपने यहाँ पे डबल यानी कि ट्वाइस जो है टैब को प्रेस करना है, तो ये आपके पास एक ऑटो जो है कंप्लीट कर देगा और एक प्रॉपर्टी जो है इसका जेनेरिक सिंटैक्स इसने क्रिएट कर दिया। इसके अंदर ये गेटर है और ये सेटर है इसका प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है प्रॉपर्टी का यहाँ पे माय प्रॉपर्टी की जगह मुझे यहाँ पे एडमिन आईडी लिखना है, क्योंकि मेरे टेबल में यहाँ पे एडमिन आईडी मौजूद है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा, ये पब्लिक है और यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है वो, क्योंकि यहाँ पे ये यूज़र नेम जो है वो वर्चर है, तो यहाँ पे C# में इसके लिए स्ट्रिंग होगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह मैं एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग, और मेरे पास यहाँ पे इसका मैं नाम जो है लिख रहा हूँ यूज़र नेम, और इसका नाम जो है एडमिन पासवर्ड है। अब मैंने ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली है एडमिन की क्लास के अंदर। जितने मेरे यहाँ पे कॉलम्स मौजूद होंगे, अब बेहतर ये है कि हम उसी नाम के यहाँ पे कॉलम्स जो हैं जो आपके पास टेबल में मौजूद है, हम यहाँ पे इस क्लास के डेटा मेंबर्स जो हैं वो बनाएं। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हीं नाम की यहाँ पे बना ली हैं। बजाय इसके कि हम सेटर गेटर बनाते हैं, हम सेटर गेटर भी यहाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना ली है। अब नेक्स्ट काम ये करना है कि मैंने इस टेबल में से डेटा फैच करना है, तो मुझे यहाँ पे क्यूरी लगानी पड़ेगी। अब क्यूरी लगाने के लिए मैं एक अलहदा से क्लास बना रहा हूँ जिसमें मैं एडमिन से रिलेटेड क्यूरीज लिखूंगा। उसका मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ एडमिन DB। आप नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नेम कन्वेंशन फॉलो करनी है और रूल्स फॉलो करने हैं आपने क्लास के लिए। यहाँ पे मैं ऐड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एडमिन DB की क्लास बन गई। इसके अंदर क्योंकि मैंने क्यूरी लिखनी है, तो क्यूरी लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइवेट रीड ओनली स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का नाम लिखा सिलेक्ट ऑल एडमिन इक्वल, और यहाँ पे मैं क्यूरी अपनी लिख रहा हूँ सिलेक्ट। मेरे पास जो कॉलम है एक यूज़र नेम का है और मेरे पास एक कॉलम है एडमिन पासवर्ड का, एडमिन अंडरस्कोर से सिलेक्ट करो। अब ये जो क्यूरी मैंने यहाँ लिखी है ये वही क्यूरी है जो कि आप MySQL वर्कबेंच में जाके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको अगर पेस्ट करूँ तो आप इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यूज़र नेम कॉमा एडमिन पासवर्ड फ्रॉम एडमिन टेबल। तो मुझे यहाँ पे ये यूज़र नेम दे रहा है और पासवर्ड दे रहा है। मुझे यहाँ पे एडमिन आईडी से गर्ज नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने रीड ओनली क्यों लिखा और ये मैंने कैपिटल में क्यों लिखा हुआ है, ये आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है फॉर स्टैंडर्ड कन्वेंशन। अब ये मेरी एक क्यूरी है। अब यहाँ पे जिस तरह आपके पास जावा में आप लिखते हैं फाइनल का कीवर्ड, जिसको आपने जो भी स्ट्रिंग या वेरिएबल बनाया होता है तो आप ड्यूरिंग प्रोग्राम और कहीं भी उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास C++ में कांस्टेंट जो है यूज़ होता है। यहाँ C# में रीड ओनली है,
तो ये एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट की है रीड ओनली, ताकि इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ स्ट्रिंग मौजूद है ये चेंज ना हो सके लेटर ऑन कहीं भी प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट जो काम यहाँ पे ये है कि मैंने एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है ताकि मैं डेटा फेच कर सकूं इस एडमिन अंडरस्कोर के टेबल में से जो कि लाइब्रेरी की डेटाबेस में मौजूद है। अब ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक, और ये मेथड मुझे लिस्ट ऑफ एडमिन रिटर्न करेगा। हर एडमिन का जो आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर एक यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये लिस्ट रिटर्न होगी। किस टाइप की लिस्ट है? जो यहाँ मैंने क्लास बनाई है मैंने उस नाम का यहाँ पे लिस्ट के अंदर नाम लिखना है। और यहाँ पे मैं मेथड का नेम लिख रहा हूँ select all, क्योंकि मैंने select all करना है। और ये जो मेरा मेथड है ये अभी मुझे एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट एडमिन की मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसकी रिटर्न टाइप, और ये जो मेथड अभी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, इस वजह से मुझे एरर दे रहा है। तो इस मेथड के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आपने डेटा फैच करने के लिए पहला काम ये करना है कि आपने MySQL कमांड यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ MySQL कमांड। इसका कमांड का नेम जो है यानी कि इंस्टेंस जो है मैंने क्रिएट किया उसका नाम रख दिया है CMD, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, न्यू MySQL कमांड। और मैंने आपको इसका सिंटेक्स बताया था C# में हम पहला जो इसका पैरामीटर देते हैं यहाँ पे वो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है जो कि हमारी क्यूरी है बेसिकली स्ट्रिंग, ये इसकी डेटा टाइप है, ये इसका पहला पैरामीटर होगा। दूसरा इसका पैरामीटर कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। तो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे DBC जो है ये क्लास जो है ये हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, इसके अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी हुई है और मैंने ये स्टैटिक जो है यहाँ पे रखा था। तो हम इस क्लास के नेम से इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडमिन DB की क्लास में आके मैं यहाँ लिख रहा हूँ DBC डॉट, और ये देखें आपके पास गेट कनेक्शन का मेथड आपको शो हो रहा है और मैं क्लास के नेम के साथ इसे कॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड है, मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे MySQL कमांड जो है क्योंकि मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की हुई इस वजह से आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे यूजिंग MySQL डॉट डेटा डॉट MySQL क्लाइंट लिखेंगे तो आपके पास ये जो एरर है ये चले जाएगा। अब ये जो एरर आ रहा है ये बेसिकली इस वजह से कि यहाँ पे लिस्ट रिटर्न हो रही है और मैंने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो आपने लिखना है रिटर्न, और यहाँ पे मैं एक और मेथड कॉल कर रहा हूँ फेच का जिसको मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ MySQL कमांड, और ये जो है डेटा फेच करेगा फ्रॉम माय टेबल जिस पे ये क्यूरी रन होगी। अब क्योंकि ये मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट नहीं किया इस वजह से ये एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये मेथड भी क्रिएट कर देता हूँ पब्लिक, और ये जो मेथड है ये इटसेल्फ क्या रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ एडमिन। तो यहाँ पे आपके पास ये एडमिन की लिस्ट आ जाएगी और इसका नाम जो है फेच है। हम यहाँ पे मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं और ये पैरामीटर क्या ले रहा है यहाँ पे MySQL कमांड। तो मैं यहाँ पे MySQL कमांड लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ C। अब मैंने आपको बताया था कि आपने MySQL कमांड के बाद आपने कनेक्शन गेट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखना है MySQL कनेक्शन, और इसमें मैंने एक यहाँ पे कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल बना लिया कौन, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं C डॉट
यहाँ पे देखें मेरे पास कनेक्शन आ रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने यहाँ पे कनेक्शन जो है इसका गेट कर लिया। कनेक्शन गेट करने के बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया था कि आपने कनेक्शन जो है ओपन करना है ताकि आप डेटाबेस के जो आपके टेबल मौजूद है उनमें से रीड कर सकें। तो आपने यहाँ पे कॉन डॉट ओपन जो है ये मेथड जो है कॉल करना है। उसके बाद ये जो मेरा मेथड है ये एक लिस्ट एडमिन टाइप की रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करने लगा हूँ जो कि मेरे पास एडमिन टाइप की है, और इस लिस्ट का नाम मैं टेम्प रख रहा हूँ, इक्वल टू न्यू लिस्ट एडमिन। ये मेरे पास लिस्ट है। अब मैं आगे जो कोड करने लगा हूँ उसमें एक्सेप्शन भी आ सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्राई, और ट्राई के अंदर जो है मैंने वो कोड को ट्राई करना है। अगर उस कोड के अंदर एरर आता है तो यहाँ पे मेरे पास एक कैच जो है उसके अंदर मैं वो एक्सेप्शन को गेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं देखें नाम जो है यहाँ पे इसका आप एक्सेप्शन का ई भी जो भी मर्जी रखना चाहें, लेकिन अगर आपके पास ई जो है कहीं और यूज़ हुआ हुआ है तो आप बेहतर है कि इसको चेंज कर लें। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन का ट्राई कैच यहाँ पे ये बना दिया। इसके अंदर मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे मैं वो मैसेज जो है शो करवा सकता हूँ। और अभी ये जो है आपके पास ये एक एरर दे रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये कह रहा है कि यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स जो है ये इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखें एरर चला गया, और ये ऊपर जो है इसने ऑटो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स। अब ये जो आपके पास मेथड है फेच का, ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही आपके पास ये ट्राई चलेगा या आपके पास अगर ट्राई में एक्सेप्शन आती है तो ये एक्सेप्शन पे चले जाएगा, और फिलहाल मैं एक्सेप्शन प्रिंट नहीं करवा रहा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो मेरी टेम्प है ये लिस्ट है ये मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिस्ट जो है रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब ये देखें आपके पास फेच पे जो पहले एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब ये जो मैंने कनेक्शन ओपन किया है इसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे क्लोज ना करना पड़े, तो मैं इसको यूजिंग एक नेम स्पेस के अंदर रख रहा हूँ, और जैसे ही ये यूजिंग की जो नेम स्पेस है एंड होगी और आपके पास ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जाके कनेक्शन क्लोज ये खुद ही कर देगा। ये जो यहाँ पे मैंने ओपन किया है जैसे ही आपके पास यूजिंग का स्कोप जो एंड होगा तो ये कनेक्शन ऑटो क्लोज हो जाएगा। वैसे हम इसको क्लोज दोबारा कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे यूजिंग नहीं मैं यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा कॉन डॉट क्लोज। मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे ऐसे करना पड़े, तो मैं यहाँ पे यूजिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग के अंदर मैंने यहाँ पे कॉन लिख दिया जो कि मेरा कनेक्शन है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप ये था कि हमने बल्कि फोर्थ स्टेप जो है आपका ये था कि हमने MySQL डेटा रीडर यूज़ करना था। थर्ड स्टेप पे तो हमने ओपन कर लिया, तो आपने यहाँ पे MySQL डेटा रीडर जो है उसका लिए एक आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dr, ये इसका ऑब्जेक्ट का नेम है, और आपने इसको किस तरह कॉल करना था MySQL कमांड का जो आपने इंस्टेंस बनाया हुआ है c डॉट, यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट रीडर है, ये वही है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था स्लाइड में। अब ये जो डेटा रीडर आपके पास आ गया ये इसकी वजह से आप डेटा फेच कर सकते हैं टेबल्स में से MySQL डेटा रीडर की मदद से। मैं यहाँ पे इफ एक छोटी सी इफ लगाऊंगा कि अगर मेरे पास डेटा रीडर में यहाँ पे
कोई रो है हैज रोज। हैज रोज ये बताएगा कि आपकी जो टेबल है उसके अंदर कोई रो मौजूद है या नहीं। अगर कोई रो मौजूद नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये मेरी इफ नहीं चलेगी। अगर रो होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसके अंदर अगर मेरे पास रो मौजूद होती हैं तो मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मेरा ये जो टेबल है इसके अंदर कितनी रोज मौजूद हैं, तो मुझे इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कई रिकॉर्ड्स मौजूद हो सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें अब हर जो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है वो इटसेल्फ क्या एक ऑब्जेक्ट है, किसका, एडमिन का। तो मैं यहाँ पे एक एडमिन एक लूप लगा के, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ, और ये लूप हमने में क्या कंडीशन देनी है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा dr डॉट रीड, एक मेथड कॉल करूंगा रीड का, और ये आपके पास कब तक रीड करेगा। देखें ये मेरे पास जो टेबल है, अब dr डॉट रीड इसने यहाँ पे रीड किया, उसे एक रो मिली तो उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना, और यहाँ पे भी उसे एक रिकॉर्ड मिला तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे देखें आपके पास ये नल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सारे नल हैं, उसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना। तो मेरा यहाँ पे लूप जो है आके एंड हो जाएगा, और जब तक आपके टेबल में रिकॉर्ड मौजूद होंगे dr डॉट रीड का मेथड, बेसिकली जो रीड का मेथड है वो आपके पास ट्रू रिटर्न करता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे एडमिन टाइप का जो मेरी क्लास है इसका मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया एडमिन इक्वल टू न्यू एडमिन। अब ये जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो एडमिन की क्लास है इसके अंदर आपके पास एडमिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है। अब आपने यहाँ पे एडमिन डॉट यूजर नेम इसके अंदर क्या चले जाए, जो आपके पास डेटा आपके इस टेबल में से आ रहा है यूजर नेम में से। तो हमने टेबल में से डेटा गेट करने के लिए यहाँ पे लिखना है dr, ये डेटा रीडर है, और इसका यहाँ पे हमें कॉलम बताना पड़ेगा। कॉलम का नेम क्या है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, वो कॉलम आपने वही यूज करना है। वो हमने यहाँ पे था कॉलम यूजर नेम का रखा हुआ, तो आपने यहाँ पे लिखता है यूजर नेम। ये मेरे पास कॉलम का नेम है जो मेरी डीबी का है, और एडमिन डॉट यूजर नेम ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ये जो है मेरे पास जो यूजर नेम है ये मेरी एडमिन की क्लास के अंदर जो मैंने क्रिएट किया ये वो है। अब बेहतर ये है कि आप जो है सेम रखें, क्योंकि लेटर ऑन जो है हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट का करना है, तो इसके अंदर आपके पास ये सेम नेम होने चाहिए जो कि क्लास और कॉलम के नेम है। अब देखें यहाँ पे एक आपके पास एरर आ रहा है, ये जो आपके पास रिटर्न हो रहा है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे यही एक्सेप्शन आ रही है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे C# में हम टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, कन्वर्ट डॉट, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है क्योंकि मेरा जो यूजर नेम है वो स्ट्रिंग है, और इस साइड पे भी आप देखें जो डेटा टाइप है यूजर नेम की वो क्या है। अगर वो स्ट्रिंग है तो आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो इंटीजर है तो आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट डॉट, ये टू स्ट्रिंग का एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो यहाँ पे मैं इसकी ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये आपके पास एरर रिजॉल्व हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये काम किया है, ये जो मेरे एडमिन का मेरा टेबल है
इसमें यहाँ पे यूज़र नेम जो है ये गेट करके मैंने एडमिन की जो मेरी क्लास उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे आपके पास डेटा मेंबर्स मौजूद थे। एक आपके पास एडमिन आईडी है और एक आपके पास एडमिन पासवर्ड था। तो ये जो आपके पास एक एडमिन आईडी है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम था और यहाँ पे मेरे पास एडमिन पासवर्ड था। मैंने एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उसके अंदर जो यूज़र नेम के अंदर मैंने ये वाला जो यूज़र नेम है ये स्टोर यहाँ पे करवा दिया। तो मेरे पास जो यूज़र नेम है उसके अंदर क्या आ गया, उबैद आ गया। अब मैंने ये रीड कैसे किया ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि आपने यहाँ पे लिखा dr और यहाँ पे यूज़र नेम। तो ये जो यूज़र नेम आपके पास पड़ा हुआ था इस टेबल में, इसने जाके कहाँ स्टोर हो जाना है, एडमिन डॉट यूज़र नेम में, यानी कि ये जो एडमिन के अंदर यूज़र नेम है उसके अंदर जाके इसने स्टोर हो जाना। इसी तरह जो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है वो एडमिन डॉट और यहाँ पे मेरे पास एडमिन पासवर्ड है इक्वल, तो मैंने यहाँ पे dr और इसी तरह यहाँ पे आप क्या करना है, एडमिन पास लिखना है। अगेन ये मेरे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग और आपके पास ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ये जो एडमिन का मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया हुआ था, ये मेरे पास एडमिन टाइप का एक इंस्टेंस मैंने बनाया हुआ है, ये इसका नाम एडमिन है जो कि ये आपने क्रिएट किया हुआ है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो अभी यूज़र नेम हमने यहाँ पे देखा उबैद जो है वो स्टोर हो गया है। अब ये जो आपने यहाँ पे एडमिन पासवर्ड है वो यहाँ से गेट करना है, जो कि इस केस में 1 2 3 4 है और ये यहाँ पे एडमिन का जो आपने अभी इंस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब जब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा उसका भी आपके पास क्या होगा, यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे ओवरराइट ना हो जाए, दैट इज़ वाई आपने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है और ये सारे यूज़र नेम और पासवर्ड उस लिस्ट के अंदर ऐड होते जाएं एज ए ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट की हुई है ये इस वजह से की हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको लिस्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दूंगा, ये जो एडमिन का है जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड कंटेन कर रहा है। temp डॉट ऐड ये आपने कॉल करना है और इसके अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट को ऐड करवा देना है एडमिन का। तो अब ये देखें मेरे पास ये जो वाइल है यहाँ पे ये एंड हो रहा है और यहाँ पे ये आपकी इफ़ है। उसके बाद जैसे ही ये यूजिंग का स्कोप एंड होगा तो ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और ये आपकी जो है ट्राई के बाद यहाँ पे आपकी ये कैच है और यहाँ पे ये लिस्ट रिटर्न हो रही है। अब एक्चुअल में मुझे इसको कहाँ पे एक्सेस करना है लिस्ट को, ये मेरे पास जो लिस्ट रिटर्न हो रही है एडमिन की, ये इसके ऊपर एक मेथड बना हुआ है सेलेक्ट ऑल का, जो कि यहाँ से आपके पास क्या है, सबसे पहले इसी को मैं कॉल करूँगा। ये जो आपके पास एडमिन लॉगिन का फॉर्म है इसका मैं आपको डिज़ाइन व्यू दिखाऊं। अब सबमिट के बटन पे ये जो हमने हार्ड कोड किया हुआ है इसको हम जो है रिप्लेस कर देंगे एक जेनेरिक लॉजिक से।
बजाय इसके कि हम ऐसे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें, हम डेटाबेस से फैच कर रहे हैं। वो जो लिस्ट आपको यहाँ से रिटर्न हो रही है एडमिन की, जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडमिन, ये आपके पास लॉगिन में। तो अब ये जो मेरे पास लॉजिक है, इसको जो है मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक कोड लिखने लगा हूँ। कोड ये है कि मैंने, क्योंकि एडमिन डीबी के अंदर ये मेथड मौजूद है सेलेक्ट ऑल का, इसको एक्सेस करना है। तो आप देखें दूसरी क्लास का जो आपके पास एक मेथड है, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपने एडमिन डीबी का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, न्यू एडमिन डीबी। ये आपने जो है एक रेफरेंस गेट कर लिया एडमिन डीबी का। इस एडमिन डीबी के आप अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डॉट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑल का मेथड आ रहा है। तो आपने ये सिलेक्ट ऑल का मेथड कॉल कर लिया, बट ये जो आपके पास मेथड है, ये देखें ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो आपने इक्वल लगाना है इस साइड पे और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। वो लिस्ट आपके पास किसकी होगी, वो एडमिन की होगी, क्योंकि ये जो मेथड है एडमिन की लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ एडमिन लिस्ट, तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है। अब ये जो आपके पास जो लिस्ट आ रही है, इसके अंदर यूजर नेम एडमिन पासवर्ड मौजूद है और ये आपके पास कई रिकॉर्ड्स हैं और हर आपके पास जो लिस्ट है, ये देखें ये जो आपकी लिस्ट है एडमिन की लिस्ट के अंदर इसका यहाँ पे जो 0 है इंडेक्स, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एडमिन टाइप का, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था अभी। इस ऑब्जेक्ट का आपके पास इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड और एक एडमिन आईडी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे यूजर नेम इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर उबैद जो है स्टोर हुआ हुआ है, और इसके अंदर जो है एक पासवर्ड मौजूद है और उसके अंदर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 जो है ये स्टोर हुआ हुआ है। इसी तरह ये जो आपके पास नेक्स्ट जो इसका इंडेक्स है, उसके अंदर जो है सेकंड जो आपके पास रिकॉर्ड था जो कि एडमिन टाइप का था, उसके अंदर हमने यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करवाया था। तो यहाँ पे भी आपके पास यूजर नेम, उसके अंदर फैसल आ रहा था और यहाँ पे एक पासवर्ड आ रहा था 4567, ये स्टोर था। ये हमने अभी यहाँ पे ऐड भी किया था। तो अब ये जो आपके पास लिस्ट है, इसके अंदर ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, इसके साथ हमने चेक करना है। बेसिकली यही जो इफ है ये हमारी यूज हो जाएगी। तो हमने लेकिन ये काम करना है लूप में, क्योंकि मेरे पास लिस्ट ऑफ यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर कैसे चेक करना है, लूप लगाना है लिस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा C# में फॉर ईच का। फॉर ईच, क्योंकि ये मेरे पास एडमिन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन। यहाँ पे एक मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ AD इन, किस में चेक करना है, ये मेरे पास किसकी लिस्ट बनाई है मैंने, एडमिन लिस्ट में चेक करना है। ये मेरे पास एडमिन की लिस्ट के अंदर ये सब मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे एडमिन की लिस्ट बनाई हुई है अभी एडमिन लॉगिन की क्लास में। इसके अंदर चेक करो, क्या चेक करना है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, इसको बेसिकली मैं यहाँ पे ये इफ और एल्स को कॉपी करके ऊपर पेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। अब देखें txt यूजरनेम डॉट टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ये किसके इक्वल है, ये जो आपके पास एडमिन की लिस्ट है, इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है AD।
अब एडी के अंदर जो है हमारे पास यूजर नेम है और एक पासवर्ड है, ये एडमिन टाइप का है। तो यहाँ पे अब हमने इसका एक इस लूप के लिए हमने यहाँ पे नाम रखा हुआ है एडी। इस एडी के अंदर आपके पास जो यूजर नेम है और वो पासवर्ड है उसको हमने चेक करना है। एडमिन एडी इन एडमिन लिस्ट, ये लिस्ट है मेरी। अब आप करेंगे एडी डॉट, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है। एंड इसी तरह एडी डॉट इसके अंदर जो पासवर्ड है ये आपने यहाँ पे गेट कर लिया। अब ये पासवर्ड उसके इक्वल है जो कि मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स के पासवर्ड के इक्वल है, और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स के जो यूजर नेम ने एंटर किया है, अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पे एक मैसेज शो करो, यू हैव एंटर्ड करेक्ट क्रेडेंशियल्स। अब इसके बजाय हम ये भी काम कर सकते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म क्रिएट करें स्टाफ का, और स्टाफ का जो फॉर्म है उस पर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। एल्स में हमारे पास अब देखें यहाँ पे एक मैसेज है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक छोटा सा इशू आएगा, उसको हम फिक्स करते हैं। मैं यहाँ पे ये रेस कर रहा हूँ। अब ये मेरा लूप जो है कब तक चलेगा, जब तक मेरी जो लिस्ट का मेरा साइज होगा उस टाइम तक ये लूप चलेगा, और ये लूप के अंदर मैंने ये प्लेस की हुई है फिलहाल। मैं इसको रन करता हूँ। एडमिन पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एंटर किया और मैं यहाँ पे सही एंटर कर रहा हूँ यूज़र नेम। तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यू हैव एंटर्ड करेक्ट क्रेडेंशियल्स, ओके। और आगे मुझे ये भी शो कर रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड अब कोई और एंटर कर दूँ, फिर सबमिट करता हूँ इसे, इनवैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड यूज़र नेम। अब देखें 2 दफ़ा आया, क्योंकि इसने यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, और अगर आप अज्यूम कर लें कई रिकॉर्ड्स होते तो ये लूप में आपके पास इसने आइट्रेट करके हर दफ़ा एल्स पे जाना था और आपको ये मैसेज जो है शो होना था इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। इसी तरह हो रहा है आपके पास कि आप देखें इनवैलिड यूज़र नेम आप एंटर कर रहे हैं और ये देखें 1 टाइम 2 टाइम शो हुआ। तो अगर इमेजिन करें मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स होते तो यहाँ पे 100 टाइम्स आपके पास ये मैसेज आ रहा होता। अब इसका हल ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं बूल फाउंड का, और इनिशियली मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब मैंने इसको यूज़ नहीं किया इसलिए ये मुझे अंडरलाइन कर रहा है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो एक फॉर्म जो है ओपन करूँगा, वो मेरा स्टाफ का फॉर्म होगा। तो मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे मुझे एक फॉर्म चाहिए स्टाफ का, जिसमें हम स्टाफ के रिलेटेड जो है यहाँ पे फॉर्म पे यूज़र से एडमिन ऐड करेगा। तो यहाँ पे फॉर्म जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टाफ का। दोबारा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडमिन लॉगिन पे, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टाफ s इज इक्वल टू न्यू स्टाफ। तो ये स्टाफ का जो है फॉर्म, अगर ये क्रेडेंशियल्स करेक्ट हैं तो स्टाफ का फॉर्म ओपन करो। s डॉट शो कर रहा हूँ मैं, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, और करंट जो मेरे पास फॉर्म चल रहा है उसको हाइड कर दूँ। और यहाँ से मैं ये मैसेज जो है ये रिमूव कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं ट्रू कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है, और अब आगे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम फाउंड इज इक्वल टू ट्रू मैं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि ब्रेक कर दें ये लूप। जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो आपके पास ये लूप के बाहर मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। इसको मैं इफ़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये फाउंड जो है फॉल्स ही रहता है तो इट मीन्स के कंप्लीट लूप चल गया और कोई यहाँ पे मैच नहीं हुआ,
तो जो यूज़र एंटर कर रहा है क्रीडेंशियल्स वो इनवैलिड है। अगर वो मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे इस टेबल में मौजूद नहीं है, तो वो जो यूज़र एंटर कर रहा है डेटा वो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे ये चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास स्टाफ का फॉर्म ओपन हो रहा है। और दूसरा जो एरर आ रहा था हमें कि बार बार जो है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड शो करता था। एडमिन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ और पासवर्ड। अब पासवर्ड मैं गलत एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड एक ही दफ़ा आया, बार बार नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ, सबमिट पे क्लिक किया तो देखें स्टाफ का फॉर्म ओपन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे ये स्टाफ का फॉर्म जो है ये डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई समझ नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।